सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं उर्मिला राठी। बात करें एग्ज़ाम की, फाइनली नोटिफिकेशन निकलने जारी हो चुके हैं। बिहार का पहले से निकला हुआ है, छत्तीसगढ़ का पहले से निकला हुआ है, एमपी ने अनाउंसमेंट कर दिया है और राजस्थान की सीटें अनाउंस हो चुकी हैं। यानी अब धीरे धीरे निकलती रहेगी। अब आपको एकदम से डर लग रहा है कि हम इतने टाइम में कर पाएंगे क्या, हम कैसे करेंगे, कोई क्रैश कोर्स अवेलेबल है क्या। तो आज मैं आपके सामने फिर से आई हूँ न्यू बैचेस को लेकर। लेकिन उस न्यू बैचेस के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस में कैसे पढ़ाया जाता है, क्या क्या क्लासेस चलती हैं और कैसे उसमें पढ़ाने के जो वे हैं वो क्या है। हालांकि इससे पहले आपने कई सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें आपने देखा है नोट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे वो याद करते हैं, वो सब चीज़ें आपने उसमें देखी है। एक बार फिर से हम चर्चा करते हैं। जो हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 15 सितंबर को। कब हो रहा है? 15 सितंबर 2020 को हो रहा है। जो 15 सितंबर 2020 की जो मैं बात करती हूँ, वहाँ पे आपका न्यू बैच स्टार्ट होगा। वो किस चीज़ के लिए होगा? क्या वह सवाल आता है, क्या वह एमपी के लिए क्रैश कोर्स होगा? सवाल अभी यही चर्चा चल रही है कि एमपी के लिए क्रैश कोर्स करा दीजिए, क्रैश कोर्स करा दीजिए। देखिए बच्चों, ये जो क्रैश कोर्स है और क्या डिफरेंस है फाउंडेशन कोर्स में, क्या डिफरेंट है फाउंडेशन कोर्स और क्रैश कोर्स में। देखिए, फाउंडेशन कोर्स की बात जब हम करती हूँ तो लॉ को पढ़ने का एक वे होता है। यदि लॉ को प्री और मेन के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तब तो लॉ आएगा याद, और क्रैश कोर्स के अंदर तो फिर क्रैश के हिसाब से पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे नहीं। और जब चीज़ पूरी पढ़ोगे नहीं तो आधी समझ में कैसे आएगी। इसलिए सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस ने अपने यहाँ के फिलहाल क्रैश कोर्स बंद कर रखे हैं। फिलहाल क्रैश कोर्स बंद कर रखे हैं। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि यदि आप फाउंडेशन कोर्स करेंगे तो उसमें क्रैश भी हो जाएगा और उसमें मेन भी हो जाएगा। यानी जब भी प्रिपरेशन करनी लॉ की तो वो हमेशा प्री प्लस मेन हो। और हम कहते हैं मेन की प्रिपरेशन करोगे तो प्री खुद ही निकल जाएगा। प्री की प्रिपरेशन से प्री कभी नहीं निकलता। आप अपना एक्सपीरियंस खुद देख सकते हैं कि आपने कहीं बार प्री की प्रिपरेशन की, प्री नहीं निकला है। लेकिन आप जैसे ही मेन की करोगे तो प्री निकल जाएगा और मेन की करोगे तो इंटरव्यू निकल जाएगा। तो सारी कहानी किसके ऊपर डिपेंड है? मेन की। तो हमारा जो फाउंडेशन कोर्स होता है उसमें जो लॉ की प्रिपरेशन है वो प्री और मेन साथ साथ होती है। यानी हमारे यहाँ पे जो सैटरडे को टेस्ट होता है, जो संडे को टेस्ट होता है, उसमें प्री यानी एमसीक्यूज भी होते हैं और उसमें मेन के क्वेश्चन भी होते हैं, क्योंकि दोनों साथ साथ चलते हैं। जो क्लास में हम पढ़ाते हैं वो प्री एग्जाम के लिए भी बताते हैं कि ये देखिए प्री के लिए आएगा। इवन तो हम तो इंडिया के सारे स्टेट कराते हैं तो हम ये तक बताते हैं कि ये प्री राजस्थान में इसका ये आंसर होगा, यूपी में ये आंसर है इसका, हिमाचल ने ये आंसर माना है, दिल्ली ने ये माना है। यानी जिस स्टेट में जो आंसर चलता है वो तक बताते हैं कि देखिए भाई अगर राजस्थान का एग्जाम देता है तो इसका आंसर यही हो चुका है, पहले आ चुका है, यूपी में इसको ये मान रखा, आपको वो करना है। यानी सारे स्टेट को लेके चलते तो सारे स्टेट को पढ़ाते हैं। उसका रीज़न ये है कि मैं खुद हर रोज़ अपने आप को अपडेट करती रहती हूँ। मैं हर स्टेट के पेपर सॉल्व करती रहती हूँ ताकि मुझे पता चले किस स्टेट का क्या पैटर्न चल रहा है, इस स्टेट में किन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, कहाँ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, कहाँ सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। यदि आप लोगों को याद हो तो मैंने 2019, यदि आप लोगों को याद हो तो 2019 में मैंने पढ़ाया था जुडिशरी के लिए, और उस जुडिशरी के लिए यूट्यूब पे पढ़ाया था। और मैंने बार बार बोला था जब राजस्थान की प्रिपरेशन करवा रही थी कि सेक्शन पे ध्यान दीजिए, राजस्थान सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। और प्री के 70 क्वेश्चन जो लॉ के थे उसमें से 21 क्वेश्चन जो हैं सेक्शन बेस्ड आए थे। उसका रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि जब मैं पढ़ाती हूँ तो सबसे पहले अपने आप को अपडेट रखती हूँ। मेरे पास प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं, वो जो सिंगल की आती है प्रीवियस ईयर के, मैं हमेशा उसको करती रहती हूँ, उससे अपडेट होती रहती हूँ। इसलिए मेरे पास एक अच्छा रिजल्ट है। इसलिए राजस्थान जुडिशरी मेरे पास लास्ट एग्जाम में 38 का रिजल्ट है, महाराष्ट्र जुडिशरी में रिजल्ट है, एमपी जुडिशरी में रिजल्ट है, मेरे पास यूपी जुडिशरी का रिजल्ट है, मेरे पास दिल्ली जुडिशरी का रिजल्ट है, उत्तराखंड का है, मेरे पास झारखंड का है। उसका रीज़न यही है कि मैं हर रोज अपने आप को अपडेट करती हूँ। एज ए स्टूडेंट बन के मैं उस चीज़ों को सीखती रहती हूँ और सिखाती रहती हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि आपकी पहली गलती, मैं एग्जाम देने कोई बच्चे कहते फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई करके आता हूँ। क्यों ट्राई?
वो ट्राई यही हो जाता है। अभी हमने एक नया काम कर दिया यूनिक्लो क्लासेस ने। क्या किया, पहले तो मैं आपकी ट्राई की, मैंने गलती कर दी, अब आप नहीं करना है, तो आपकी पहली गलती क्लियर। सेकेंडरी, हम लोग यहाँ पे टाइम टू टाइम आप लोगों का बिल्कुल एग्जाम जैसा एग्जाम ले रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में 15 अगस्त को राजस्थान जुडिशरी का एग्जाम हुआ, तो फिर से 15 सितंबर को जो है बिहार जुडिशरी का एग्जाम होगा। तो हमने फिक्स कर लिया जो जिस स्टेट का है उसको एक एग्जाम देने का मौका मिलेगा, और उसको कट ऑफ दे दी कि तुम्हें इतने मार्क्स लाने हैं, यानी वह उसका पहला अटेम्प्ट हो गया। ठीक है, अब एग्जाम में आएगा तो सेकंड अटेम्प्ट में क्यों होता है ना, जब पहला अटेम्प्ट रह जाता है तो सेकंड अटेम्प्ट के लिए तो हम लोग टाइम टू टाइम पूरा पेपर वैसा ड्राफ्ट करते हैं जैसा कि एग्जाम में आता है। लेकिन फिर से मैं कहूँगी, बिहार जुडिशरी के लिए, यूपी जुडिशरी के लिए, एमपी जुडिशरी के लिए, दिल्ली जुडिशरी के लिए मैं यहाँ खुद पढ़ाती हूँ। माइनर एक्ट भी मैं पढ़ाती हूँ, लोकल लॉज भी मैं पढ़ाती हूँ, मेजर भी मैं पढ़ाती हूँ। तो सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस एक लॉ इंस्टीट्यूट है। क्या कहा, ये एक लॉ इंस्टीट्यूट है। ये सिर्फ लॉ पढ़ाती है, जीके जीएस में नहीं पढ़ाती, क्योंकि फैकल्टीज में रखती नहीं हूँ। उसका रीजन क्या है, खुद पढ़ाऊंगी, पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाऊंगी, और फैकल्टीज फैकल्टी के हिसाब से पढ़ाती है। फैकल्टी क्या पढ़ाती है आपको भी पता है, आप में से कई लोगों का एक्सपीरियंस है। मेरे मेजर एक्ट, माइनर एक्ट और लोकल एक्ट तीनों को इक्वली पढ़ाया जाता है। अभी हाल ही में हमने एक छत्तीसगढ़ का क्रैश कोर्स चलाया था। उस दिन के बाद हमने फिर डिसाइड किया कि लास्ट क्या था, एक चांस लेके देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के क्रैश कोर्स के बाद डिसाइड हम नहीं पढ़ाएंगे। रीजन क्या दिखा, उसका रीजन लगा, पहले तो क्रैश है पूरा मैं पढ़ाऊंगी नहीं, फिर सेकेंड, जब मैं क्रैश कोर्स में फीस कम लूंगी तो मेहनत भी कम करूंगी। मुझे लगेगा सब कैसे बता दूं, हर चीज़ कैसे बता दूं, लेकिन जब मैं पूरा कोर्स बताऊंगी तो मेहनत भी पूरी करूंगी, पैसे भी पूरे लूंगी। तो फिर हमें क्रैश कोर्स के जो माइनस पॉइंट देखिए, पहला, क्रैश कोर्स से कभी प्री आप एग्जाम तैयार कर तो नहीं निकलेगा। सेकंड, जब फीस कम होगी तो चीज़ें कम देंगे, हमें लगेगा ये सब हम कैसे दे दें, ये तो मेन के एग्जाम के लिए होता है, ये तो पैसा क्या बोलते हैं फाउंडेशन कोर्स के लिए होता है। तो फिर हमने कहा क्रैश कोर्स हटाओ। अब आता तीसरी बात, तो आप कहेंगे मैम एमपी का तो आ चुका है, फिर हम कैसे करेंगे, इतने में तो 6 महीने का कोर्स होगा, फाउंडेशन तो 6 महीने से पहले तो एग्जाम आ जाएगा। तो उनके लिए अलग से क्लासेस लग सकती है, एडिशनल क्लासेस लग सकती है, तो एडिशनल क्लासेस से बैठ सकते हैं। लेकिन एडिशनल में भी हम उतना ही पढ़ेंगे जितना कि उनका माइंड ऑब्जर्व कर सकता है। ऐसे नहीं हम 10-10 घंटे चलाएंगे, ऐसे नहीं हम 8-8 घंटे चलाएंगे। हमने भी एक स्मार्ट स्टडी कोर्स स्टार्ट किया और हमने क्रैश कोर्स हटा दिया कि क्रैश कोर्स से बहुत कम होता है, स्मार्ट स्टडी थोड़ा ज़्यादा पढ़ाएंगे हम। तो हमने डिसाइड किया कि चलो हम 2 दिन पढ़ाएंगे, 5 दिन टेस्ट लेंगे। फिर मुझे लगा कि 2 दिन बंदा पढ़ लेगा, 5 दिन तो पढ़ ही नहीं पाएगा, वो तो टेस्ट देगा, वो जॉब वाला होगा, वो कर ही नहीं पाएगा। हमने उसको भी हटा दिया। हमने कहा नहीं चलाना हमें स्मार्ट स्टडी कोर्स, हम तो पूरा फाउंडेशन कोर्स चलाएंगे। उस फाउंडेशन में हमने एक काम कर दिया कि उनके लिए एडिशनल क्लासेस हो जाएगी, जैसे कि 2-2 घंटे की, 2 घंटे ली, फिर 6-7 घंटे का गैप, वापस 2 घंटे ले ली। तो वो आराम से सुबह 2 घंटे पढ़े, दिन भर उसका रिविजन कर लिया आराम से, फिर अपना रेस्ट किया 1 घंटे का, सोए उठे, वापस शाम को 2 घंटे का क्लास लिया और रात को अपना नोट्स बना के सो गए। तो उससे क्या होगा कि वो उनकी बॉडी को रिलैक्स भी होता रहेगा और साथ साथ में पढ़ते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या रहेगा, कोर्स तो फाउंडेशन होगा। क्यों, क्योंकि मेन की तैयारी करके तो प्री निकलेगा। हाँ, उस फाउंडेशन कोर्स जो 6 मंथ का है वो थोड़ा सा आपके लिए एक्स्ट्रा किया जाएगा ताकि आप दोनों टाइम में कंप्लीट कर लो। और सबसे अच्छी बात क्या होगी, आपका लॉ का प्री और मेन साथ साथ चलेगा, आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। मुझे सब आता है, मेरा तो होगा ही, क्योंकि आपको जुडिशरी के लिए एमपी जिसमें सिलेक्शन चाहिए, टाइम पास नहीं करना है। बहुत कर ले जिंदगी में टाइम पास, 200+ सीटें बहुत बड़ा अचीवमेंट है आप लोगों के लिए, और टाइम पास नहीं करना है, क्रैश कोर्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी कोर्स नहीं करना है, हमें तो 100% कोर्स करना है। अब तो आपके पास टाइम ही टाइम है। जब एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो जाती है, जब एग्जाम निकल जाता है तो टाइम तो वैसे ही आ जाता है आप लोगों के पास, राइट। तो हमारे पास फाउंडेशन कोर्स ही रहेगा। क्रैश कोर्स या स्मार्ट स्टडी कोर्स सारे बंद है। एमपी के लिए जो भी फोन करते हैं, मैं आपसे यही कहूंगी कि कोर्स आपको पूरा ही मिलेगा। मैं क्रैश कोर्स नहीं करूंगी, सिलेक्शन नहीं होगा। मैं अभी कल चला लूंगी, मतलब नहीं है उसका, सिलेक्शन तो होना नहीं है। फिर क्रैश कोर्स से पूरा पढ़ाऊंगी नहीं, पैसे कम लूंगी तो फिर दिक्कत आएगी फ्यूचर के लिए, भैया अच्छा नहीं पढ़ाती है। तो इससे अच्छा बंद ही कर दो। जब सिलेक्शन ही नहीं होने हैं, नेगेटिव जाने वाला है, तो चीजें खत्म ही करते हैं। इसलिए हमने क्रैश कोर्स कैंसिल किया, स्मार्ट स्टडी कोर्स कैंसिल किया, तो हमने कर दिया अपना फाउंडेशन, उसमें एडिशनल आपकी मेहनत हो जाएगी। फिर आता है आपके पास और किसके कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं हमारे यहाँ पर, आरजेएस के, डीजेएस के, यूपीजेएस के, बिहार के, आसाम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा के, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास इतने सारे कोर्सेज है, देखो मुझे नाम भी याद नहीं है। फिर उड़ीसा का, वेस्ट बंगाल का, यानी इंडिया के सारे जुडिशरी के यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल हैं। जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं बताती हूँ भैया ये ऐसे वेस्ट बंगाल में क्वेश्चन आएगा, ये राजस्थान का ये है, दिल्ली में ये वाला क्वेश्चन आएगा। इवन दो जब आपका मेन का पेपर का जो पैटर्न होता है वो उसी हिसाब से चलता है जिस स्टेट को आप चुनते हो, और प्री का जो आपका पैटर्न है वो भी उस हिसाब से चलता है जो आपका उसका पैटर्न है। इसका मतलब क्या हुआ कि मंडे टू फ्राइडे हमारे यहाँ क्लासेस चलती है। क्या कहा, मंडे से फ्राइडे क्लासेस चलती हैं, और शनिवार को आपका सैटरडे को और संडे को टेस्ट होता है। सैटरडे को टेस्ट होता है जो आपने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है,
और संडे को टेस्ट होता है, जो टेस्ट सीरीज जिस स्टेट को आप चुनते हैं ना उस स्टेट की टेस्ट सीरीज का टेस्ट होता है। ठीक है, साथ ही साथ कोशिश रहती है हम इसका सॉल्यूशन करें। कई बार आगे पीछे हो जाता है, लेकिन 99% कोशिश रहती है कि इसका सॉल्यूशन हो जाए। कई बार हम पूरा सॉल्यूशन कराते हैं, कई बार बच्चों को लगता है हम पेपर लेंदी है, आप डाउट वाली करा लो ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए। तो दोनों चलता है, लेकिन पेपर सॉल्यूशन रहता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अब नया काम हो रहा है, न्यू हमने प्लान किया, और वो है आपके यहाँ पे सॉल्विंग, क्या कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको लगा हमें पेपर में ये सॉल्विंग, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, बैरेक्ट में ये इस सेक्शन में हमें प्रॉब्लम आ रही है, क्लास में हम कैसे पूछे, इतने सारे बच्चे होते हैं। तो हमने क्या कर दिया, वीक में 2 डेज, यानी हर बुधवार को और हर शनिवार को आप लोगों के लिए डाउट सॉल्विंग क्लासेस रख ली। किसके लिए, जो बच्चा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करता है। क्योंकि कई बार होता है ना, क्योंकि हमारी क्लासेस जो है ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलती है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं देते हम, जरूरत ही नहीं रिकॉर्डिंग देने की, क्योंकि यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन होता है। और जब 2 वे कम्युनिकेशन होता है, हर रोज सिखाया जाता है, तो मुझे नहीं लगता रिकॉर्डिंग देने की जरूरत है। रिकॉर्डिंग में सिखा थोड़ी रहे, रिकॉर्डिंग तो मेरी यूट्यूब पे इतनी अच्छी है, बड़े खुश हो जाते हो पढ़ के, लेकिन उस रिकॉर्डिंग से एग्जाम कैसे निकलेगा, वो तो कहानी सुनाई है मैंने। क्लास के अंदर हम पूरा डायरेक्ट रीड करवाते हैं, उस बैरेक्ट में केस लॉज ऐड करवाते हैं, उस बैरेक्ट के अंदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऐड करवाते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक है तो वो ऐड कराते हैं, इतनी सारी एक्स्ट्रा चीजें, उसमें लैटिन मैगजीम ऐड कराते हैं। ये सब तो मैं यूट्यूब पे या वीडियो में नहीं कराऊंगी। क्यों, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगी तो सवाल निकलेगा तो रिसर्च होगा तो मैं चीजें दूंगी। सिर्फ एक तरफा दूंगी तो हो गया कल्याण, होना ही नहीं है सिलेक्शन। कई बार आपने तैयारी करके देख ली, 3-3 साल से लगे हुए हो, 5-5 साल से लगे हुए, लेकिन नहीं ना। लेकिन जहां 2 वे कम्युनिकेशन होता है, जहां आपका डाउट आप हाथ पूछते हो, इसलिए कोई रिकॉर्डिंग नहीं देते हैं। रिकॉर्डिंग तब जरूरत होती है जब बिजनेस करना होता है। बिजनेस करूंगी मैं, अभी तो उम्र है मेरी कि मैं 2 वे कम्युनिकेशन करूं। जैसे जैसे मैं बुढ़ी होती जाऊंगी, हाँ अभी थोड़ी हो गई, अभी बाकी बहुत बड़ी वाली बुढ़ी हो ना, तो रिकॉर्डिंग करके रखूंगी ना, देन बिजनेस करूंगी मैं। फिलहाल मेरा काम है कि सिलेक्शन, अभी मेरा एक ही टारगेट है, मैं कितने ज़्यादा सिलेक्शन दे सकती हूँ इंडिया में, मुझे उतना देना है। तो इसलिए यहाँ 2 वे कम्युनिकेशन है। 2 वे कम्युनिकेशन है तो इसमें क्या चाहिए, इसमें चाहिए आपके पास स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी। कैसे लाएंगे, जियो फाइबर लगा सकते हैं आप, एयरटेल फाइबर लगा सकते हैं आप, भारत फाइबर लगा सकते हैं आप। आपके पास अच्छी सी कनेक्टिविटी है। आप में से कई बच्चे कहते हैं हम गाँव में रहते हैं, तो आप अपने गाँव से थोड़ा सा शहर में भी शिफ्ट हो सकते हैं, कनेक्टिविटी अच्छी कनेक्टिविटी आ जाएगी आपकी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि 2 वे कम्युनिकेशन से बेस्ट क्या हो सकता है, आप घर बैठ के डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, आपका चेहरा मैं देख सकती हूँ, मेरा चेहरा आप देख सकते हैं, हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। बात आई डिस्कशन की, तो हमारे यहाँ पर डेली हाफ एन आवर, ठीक है, आधे घंटे, डेली आधे घंटे की जो हमारी क्लास होती है वो डाउट उसके होते हैं, डिस्कशन क्लास होती है। हम पहली क्लास का गेट खोल देते हैं ताकि आप आइए, आपस में सब एक दूसरे से चर्चा करते हैं, यानी बिल्कुल ऑफलाइन की तरह। लेकिन फायदा क्या है, ऑफलाइन में दोस्त बन जाते हैं, यहाँ कोई दोस्त नहीं बनता, किसी को एक दूसरे के नंबर नहीं दिए जाते हैं, ताकि आपका ऑब्जेक्ट जो था वो ऑब्जेक्ट रहे। हम आते हैं पढ़ने के लिए, और दोस्तों के चक्कर में हम जिस ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट खत्म हो जाता है। हमारे ऑनलाइन क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस है, एक दूसरे से बात कर सकते हो, बट एक दूसरे के नंबर नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे यहाँ कभी ब्रॉडकास्ट ग्रुप नहीं बनाते हैं, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाते ही नहीं है। तो टेंशन खत्म, आप सेफ, आपकी प्राइवेसी सेफ, सब कुछ टेंशन खत्म हो गया, और आप जिस ऑब्जेक्ट के लिए आए वो ऑब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो रहा है। अन्यथा क्या हो रहा है, हम आते ग्रुप बन जाता है, ग्रुप के चक्कर में सब कुछ खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर एक और प्राइवेसी रहती है कि हम एक दूसरे के नंबर शेयर नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रॉडकास्ट ग्रुप चलता है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते ही हैं। तो आधे घंटे पहले क्लास खुल जाती है, सारे बच्चे एक दूसरे से डिस्कस करते हैं और एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं। कल जो पढ़ा है पूरा रिवीजन होता है, पूरा का पूरा, एक एक बच्चे से पूछ के। इवन दो क्लास के ड्यूरिंग में मैं पूछती हूँ बच्चों से, बेटा आप बताइए सेक्शन कौन सा आएगा, इससे पहले हमने कहाँ पढ़ा। यानी आप घर बैठ के भी यही फील करेंगे कि 2 वे कम्युनिकेशन चल रहा है, क्लासरूम में बैठे। बस एक थोड़ा सा चेंज वो ये है कि यूट्यूब में जो कहानी सुनाते हैं वो अच्छी लगती है, क्लास में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, एक सेक्शन पे घोट घोट के एक चीज़ निकाली जाती है, तो थोड़ा सा लगता है अरे यार बहुत कठिन है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। वही तो फायदा है, वही तो करना है, वही तो नहीं हो पा रहा इतने टाइम से। कई बच्चे कहते हैं मैं पहली बार समझ में इस लाइन का मीनिंग क्या था, हमें तो पता ही नहीं था यही कहता है, कई बार पढ़ लिया इससे पहले, अब जाके समझ में आए। इसके साथ ही हमने एक फिर नया इनोवेशन किया, और वो किया कि बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं। अब एक ने नया ट्रेंड किया कि बच्चे जो हैं पहले हमें लिख के भेजते थे, फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं, अब बच्चे याद करके वीडियो रिकॉर्डिंग भेजते हैं। थोड़ी बहुत गलतियां होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो अपना वीडियो बना के भेजते हैं। जब आप अपना वीडियो बनाते हैं तो आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, वो परमानेंट याद हो जाता है। तो हमने एक नया वे निकाला कि लिख के भी भेजिए, पीडीएफ फाइल बना के भेजिए, आप रिकॉर्ड करके भेजिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का चैप्टर नंबर 5 जो कि दस्तावेजी साक्ष्य के बारे में बात करता है, सेक्शन नंबर 61 से 90A तक।
सेक्शन नंबर 61 कहता है दस्तावेजों के अंतर वस्तु के बारे में सबूत प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य द्वारा देंगे। 62 बताता है प्राथमिक साक्ष्य किसे कहते हैं। 63 बताता है द्वितीयक साक्ष्य किसे कहते हैं। 64 बताता है कि दस्तावेजों को प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना। 65 बताता है वे अवस्थाएं जबकि द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा। 65A बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के साक्ष्य के से संबंधित विशेष उपबंध। 65B बताता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता। 66 बताता है पेश किए जाने की सूचना के बारे में नियम। 67 बताता है जब कोई व्यक्ति दस्तावेज के बारे में कहता है कि उसने उसे अभिलिखित किया है या हस्ताक्षरित किया तो उसके हस्तलेख और हस्ताक्षर को साबित किया जाना। 67A कहता है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को साबित किया जाना। 68 कहता है उन दस्तावेजों के निष्पादन का सबूत जिनके अनुप्रमाणित होने के लिए न्यायालय अपेक्षा करता है। 69 कहता है जब अनुप्रमाणक साक्षी ना मिले तब सबूत। 70 कहता है सेक्शन 70 कहता है कि अनुप्रमाणित दस्तावेजों के निष्पादन के बारे में जो पक्षकार हैं दस्तावेजों के उनके द्वारा स्वीकृति। और 71 सेक्शन 71 कहता है जब अनुप्रमाणित साक्षी ही उस दस्तावेज के निष्पादन से प्रत्याख्यान कर दे तब उसके बारे में क्या सबूत देंगे। 72 कहता है उन दस्तावेजों को साबित किया जाना जिनका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है। 73 कहता है हस्ताक्षर लेख और मुद्रा की तुलना अन्यों से जो कि स्वीकृत एवं साबित हैं। 73A कहता है अंकीय हेलो मैम, गुड इवनिंग। मैं इस वीडियो में सीआरपीसी के चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ। तो सीआरपीसी का टोटल 37 चैप्टर्स है जो 484 सेक्शंस के अंदर भी है। 484 सेक्शंस को कंप्राइज करते हैं। तो पहला जो चैप्टर बात करता है प्रिलिमिनरी की बात करता है, वो बात करता है सेक्शन 1 से लेके 5 तक की। सेक्शन जो सेकंड चैप्टर है वो बात करता है इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स एंड देयर ऑफिसेज की, जो स्टार्ट होता है 6 से लेके 25 तक। थर्ड चैप्टर बात करता है पावर ऑफ कोर्ट्स की 26 से 35। फोर्थ चैप्टर बात करता है पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस एंड एड टू द मजिस्ट्रेट एंड पुलिस ऑफिसर, जो बात करता है 36 से लेके 40 तक की। 5 चैप्टर स्टार्ट होता है अरेस्ट टू पर्सन्स का 41 से लेके 60 तक। 6 के अंदर कंपल अपीयरेंस आता है 61 से 90 तक, जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। पहला बात करता है समन की 61 से 69। दूसरा बात करता है सर्च वारंट की, बात करता है 70 से लेके 81 तक। तीसरा बात करता है प्रोक्लेमेशन की, जो बात करता है 82 से 86 तक की। और फोर्थ बात करता है अदर प्रोविजंस की, जो बात करता है 87 से लेके 90 तक की। ठीक है, इसके बाद चैप्टर 7 बात करता है इसका चैप्टर 7 बात करता है कंपल प्रोटेक्शन ऑफ थिंग्स की, जिसको भी 4 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। पहला बात करता है समन टू प्रोड्यूस की 91 से 92। और फिर इसके बाद है सर्च वारंट की 93 से 98। और फिर इसके बाद बात करता है चैप्टर 3 जो बात करता है जनरल प्रोविजंस 99 से 101। और फिर फोर्थ पार्ट बात करता है मिससेलेनियस की 102 से लेके 105 तक की। फिर चैप्टर 7A आ जाता है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट एंड फॉरफीचर एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की, ये बात करता है 105A से लेके 105L तक की। फिर इसके बाद आता है चैप्टर 8 जो बात करता है मेंटेनेंस। चैप्टर 8 बात करता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, जो बात करता है 105A से लेकर 106 से लेकर 124 तक की। ठीक है, फिर आता है चैप्टर 9 जो बात करता है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स की 126। आपको इम्प्रूव करेंगे अपने आप को जब देखेंगे यस मैं लगता हूँ एकदम जज की तरह, मैं करके दिखाऊंगा, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। साथ ही साथ नोट्स डेली बेसिस पे बच्चे नोट्स बनाते हैं, PDF फाइल हमें बना The notes of Evidence Act, which we have recently started. So we have bifurcated the whole of the act in its 11 chapters and 167 sections. These are some of the general points regarding evidence. Then we have started breaking the sections into small pointers, and there is a special mention on the complex definition, which are divided into small flowcharts like so, and that's how ma'am has taught us to make notes, and it's very easy to understand everything, and they're very concisely prepared so that you can revise them and re-revise them again and again. So this is the topic of CRPC called trial. All of the 4 trials were explained by ma'am, and the whole procedure was in fact explained right from the correlation of sections, from session trial to summary trial. Everything was so well explained. The flowchart of everything, there was a correlation between the sections, the extra pointers apart from the bare act to make it easy to understand. The whole of the procedure was divided into the flowchart.
the clear distinction between some of the terms which generally confuse us. I'm really thankful to Urmila Rathi ma'am for teaching me how to make perfect notes. And yeah, these are some of the concise material that I have prepared, and I am very thankful to ma'am. Thank you so much, ma'am. के भेजते हैं, वो चेक होती है। इस बहाने बच्चे रूटीन पे काम करते हैं। अब आपका अगला सवाल आता है मैम ऑनलाइन लाइव क्लासेस हैं, किसी दिन नेट हिल गया तो क्या होगा? उसकी टेंशन ना करो, उसके लिए हमने सारी सुविधा रख रखी है। किसी दिन कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ गए कि आप उस दिन क्लास नहीं आ पाए, नेट हिल गया, घर में प्रॉब्लम आ गई, हॉस्पिटल जाना पड़ गया, बहुत सारे आपके पास दिक्कतें हो सकती हैं, तो इन सब के लिए भी हमने कोई ना कोई सॉल्यूशन रख रखा है। बट रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग तो देते ही नहीं है, हम रिकॉर्डिंग देखे करना ही नहीं चाहते। इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जब आप थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, आप 3 घंटे 2.5 घंटे कंप्लीट मूवी देखते हैं, गाना आएगा तब भी देखोगे, बकवास आएगी तब भी देखोगे, इंटरेस्टिंग आएगी तभी। लेकिन वही मूवी अगर घर में देखनी है तो आप उसको फॉरवर्ड करते जाते हो, स्पीड बढ़ाते जाते हो और फास्ट चलती रहती है, उसमें कई ऐसी अच्छी चीज़ें जो निकल जाती है आपके हाथ से। ठीक वैसे ही रिकॉर्डिंग कभी काम नहीं आती है। कल देख लूँगा, कल देख लूँगा, कल देख लूँगा, कल कभी नहीं आता है। लाइव क्लास आज अटेंड नहीं की, चला जाएगा, कल कुछ नहीं मिलेगा, करना पड़ेगा। और जब पढ़ने बैठते हैं हमारी क्लास में ना, पूरा दिन कैसे निकलता है आपको पता नहीं चलता है। क्लास ली, क्लास के बाद आपने उसके नोट्स बनाए, नोट्स बना के आपने भेजे, देन रिकॉर्डिंग की, आपने कंप्लीट उसको तैयार किया। दूसरे दिन आप एक उत्सुकता के साथ क्लास आते हो, आज आधे घंटे की क्लास में, रिविजन क्लास में मुझे बैठना है, आज मुझे बोलना है, मतलब पूरे टाइम एक उत्सुकता रहती है। क्योंकि हमारी जो कम्युनिकेशन होता है उसमें हम आपको होस्ट बना देते हैं, को होस्ट बना देते हैं, आप अपने आप को ऑन कर सकते हैं। यानी इतनी सारी इनोवेशन है ताकि बच्चा बोर ना हो। कई बार बच्चे कहते हैं मैम 2 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। मुझे भी पता नहीं चलता कब सुबह होती है, कब रात हो जाती है, कब सुबह कब रात, क्योंकि दिन भर मेरा एक ही टारगेट रहता है, इसको कैसे ठीक किया जाए, इसमें और क्या डाला जाए। कोई बच्चा कई दिन तक क्लास नहीं था, सीधा फोन जाता है, बेटा आप इतने दिन से क्लास नहीं है, क्या हुआ, एवरीथिंग इज ओके। क्योंकि ध्यान दिया, रीजन वो आया इसलिए ना कि मैम मेरे केयर करे ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए। ये सारी चीज़ें हमारी क्लासेस में मिलती है। इतनी मेहनत करते, कई बार बच्चे कहते हैं ऐसा कोचिंग सेंटर पहले देखो जो बच्चों पे इतनी मेहनत करता है, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन यहाँ रहता है रीज़न, क्योंकि मेरा एक ही टारगेट जो मेरे पास आ गया वो सिलेक्शन लेके जाए, वो काम करे, हाँ पढ़े। किसी को बुरा लगे भैया हमारे ऊपर इतना मत करो, हम तो सिर्फ आए टाइम पास करने, वो उनकी इच्छा है। अन्यथा एक एक बच्चे पे पूरा का पूरा फोकस किया जाता है ताकि उस बच्चे को ये लगे यस वो जुडिशरी की प्रिपरेशन करा, वो खुश होता है। अब तो ये हो रहा है कि पेरेंट्स भी, उनके घर से भी हमारे पास वीडियोस आते हैं हमारे लिए कि जब से बच्चे ने ज्वाइन किया ना एक नया ही देखा है। आप केवल पढ़ना ही नहीं सिखाते, आप जीवन जीना भी सिखाते हैं। जीवन में कितनी सारी पॉजिटिवनेस देते हैं ये हमारे बच्चों में हमने देखी है, तो हमें एक अचीवमेंट लगता है कि यार क्या बच्चे हैं जो इतना करती हैं। कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि हम घूमते फिरते सुनते हैं आपको, तो हमें ऐसा लगता है हम आपको सुनते जाए, कितना अच्छा पढ़ाती हैं, आपकी हर बात में कितना लॉजिक होता है। वो सब मेहनत है और वो सब आप लोगों की वजह से। आप लोग सुबह से शाम तो इतनी दुआएं देते हैं, इतने अच्छे जो मुझे कमेंट सेंड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट भेजते हैं, तो मुझे हर रोज एक कदम आगे बढ़ना पड़ता है। नहीं यार इन्होंने ये कहा, अब तो मुझे करना पड़ेगा। आपकी क्या ना कहीं बार क्या ना आप जब सामने वाले की अच्छाया करते ना तो सामने वाले लगता नहीं और अच्छा करना है, क्योंकि इन्होंने कहा तो हमें करना ही पड़ेगा। तो मेरा जो दिन भर का फोकस रहता है वो होता है मेहनत मेहनत और मेहनत। उस मेहनत के साथ उसके माइंड को कैसे रिलैक्स किया जाए वो साथ साथ चलता है, कैसे उसको मोटिवेट किया जाए वो साथ साथ चलता है। तो जब आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो आप खुद को एक नई राह दिखती है आपकी लाइफ में, अरे यार ये सब चीज़ें थी जो मैं मिस करने जा रही थी। तो ये क्लासरूम सिर्फ एक क्लासरूम नहीं है, इस क्लासरूम में आपकी जीवन जीने की शैली भी शामिल है। और जब आपको एक उचित जीवन जीना आ जाएगा तो पढ़ाई खुद ब खुद हो जाएगी, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपके पास टेस्ट भी रहेगा, टेस्ट सीरीज भी रहेगी, पेपर सॉल्विंग भी रहेगा, लेकिन आप जिस कोर्स को ज्वाइन करेंगे वो कोर्स आपको मिलेगा। एग्जाम्पल आपने दिल्ली ज्वाइन किया तो आप कहेंगे मुझे राजस्थान के माइनर पढ़ा दीजिए, वो उसमें इंक्लूड नहीं होंगे। आप जिस कोर्स को चुनेंगे वही कोर्स आपको मिलेगा। आप कंप्लीट इंडिया के सारे स्टेट भी एक साथ चुन सकते हैं, उनकी एक साथ फीस हो जाएगी। जब आप मोर देन 2 स्टेट लेते हैं तो उसमें मर्ज हो जाती है, लेकिन जिस स्टेट को चुनेंगे वही चीज़ें आपको अवेलेबल होगी। ये ध्यान रखना। अब आती है लाइव क्लासेस के बारे में।
कई बार बच्चे कहते हैं कि जिस दिन हमारी छुट्टी हो गई तो क्या होगा, हमें रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी क्या, हमें दिन भर रिकॉर्डिंग दीजिए, हम रिवीजन कर लेंगे। बेटा इससे पहले मार्केट से कई जगह आपने पेन ड्राइव कोर्स खरीदे, कहीं से रिकॉर्डिंग खरीदी, क्या पढ़ लिया? नहीं पढ़ पाए ना। कंटिन्यूटी होती नहीं होती। जब कभी भी किसी चीज़ की एक बार कंटिन्यूटी छूट जाती है, वापस होती नहीं। वो रिकॉर्डिंग इकट्ठी भी पड़ी हुई है आपके मोबाइल में, वो रिकॉर्डिंग इकट्ठी भी पड़ी हुई है आपके मेल पर, क्या खुल के देखे? ये लाइव क्लासेस है, आना ही पड़ेगा। साथ ही साथ रिन्यूअल का सिस्टम है। 6 महीने में कोर्स होगा, जनवरी में जो बच्चा आए उनका जून में कोर्स खत्म होगा, वापस रिन्यू करा के आए। कंटिन्यूटी सेकंड टाइम पढ़ने लगे तो लोग अच्छा हाँ, क्योंकि याद रखना जब पहली बार लॉ को पढ़ोगे तो उसको पढ़ोगे, सेकंड टाइम पढ़ोगे तो समझ में आएगा और तीसरी बार में याद हो जाएगा। तो जहां पर लोग 1.5 साल 2 साल का कोर्स करा रहे हैं, हमने एक सिस्टम किया कि भैया 6 से 7 महीने का कोर्स रखेंगे। 6 महीने था, कोरोना की वजह से लगा भैया आपदाएं आ सकती है तो हमने 7 महीने किया। देन रिन्यूअल कराओ, पूरा का पूरा कोर्स वापस मिल रहा है। तो जहां आप 1.5 साल में एक बार राउंड कर रहे हैं, वहीं आप 2 बार कर पा रहे हैं। और जब पहली बार पढ़ते हो तो आप समझते हो कानून क्या है, क्योंकि देखो कॉलेज में हर कोई बहुत अच्छे से नहीं पढ़ता, टीचर पढ़ाता है, बच्चा नहीं पढ़ता, घूमता रहता, कॉलेज लाइफ एंजॉय करते हैं। लेकिन जब सेकंड टाइम पढ़ता आपको लगता है यार इसमें ये भी था क्या, इसमें ये भी था। कंटिन्यूटी नहीं छूटती है। और रिन्यूअल फीस बहुत नॉमिनल रखी है हमने, ताकि बच्चा पूरा का पूरा कोर्स वापस ले ले। उसको फिर से सैटरडे को टेस्ट मिलेगा, संडे को भी टेस्ट मिलेगा, वो सब चीज़ें वापस उसको मिलती रहेगी। उससे फायदा क्या हुआ, उसकी कंटिन्यूटी रही और दोबारा कोर्स करने में पूरी फीस भी नहीं लग रही। एक नॉमिनल चार्ज लगता है रिन्यूअल का, ताकि उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। वो घर बैठेगा, भूल जाएगा, चीज़ें छूट जाएगी और रिन्यूअल के अंदर उसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। ठीक है, तो हम लोगों के यहाँ पे हर महीने की 15 तारीख को इवनिंग में बैच स्टार्ट होता है और हर महीने की 1 तारीख को मॉर्निंग में बैच स्टार्ट होता है। आपको एक बैच ज्वाइन करना होता है। कुछ एग्जाम जैसे एमपी वालों को हम सुविधा दे रहे हैं कि भाई दोनों टाइम बैठ के कर सकते हैं, बाकी एक बैच ज्वाइन करना होता है, क्योंकि हमारे 2 बैच चलते हैं तो 2 में से एक बैच ज्वाइन करना होता है, ताकि आप उसको एक को कंफर्टेबल कर सके। ठीक है, तो ये हमारे कोर्सेज रहते हैं। टाइमिंग क्या रहता है, मॉर्निंग के अंदर हमारे पास 2 टाइमिंग है। 7:30 से 9:30 का एक बैच है हमारे पास, दूसरा 8:30 से हमारे पास 10:30 का एक बैच है। 2 बैच हमारे मॉर्निंग में चलते हैं। उनमें से आपको कोई एक बैच ज्वाइन करना होता है, मतलब 3 बैच है टोटल। एक शाम को 5:30 से लेकर 7:30 तक है, यानी 3 बैच एक तरह से आपको किसी एक बैच को ज्वाइन होता है। कई बार बच्चे कहते हैं सिर्फ 2 घंटे। अरे बेटा, एक टाइम में ये दिमाग इतना ही ऑब्जर्व करता है। क्यों कॉलेज में 45 मिनट्स की क्लास होती है, क्यों 1.5 घंटे की नहीं होती? क्योंकि उनको भी पता ना, साइंस कहती है कि हमारा जो माइंड है एक टाइम में 45 मिनट से ज़्यादा ले नहीं सकता, 60 मिनट से ज़्यादा ले नहीं सकता। तो 40-45 मिनट के दो, थोड़ा रिलैक्स, चीज़ें सीखना, साथ में वो सब चलता रहता है, आराम से कर सकते हैं। मैं 10 घंटे की क्लास अभी मैं सोचे शुरू करूँ MPJS के लिए, फिर मेरे का रिजल्ट ही नहीं आएगा यार, करके क्या करूँगी? मेरा तो मेन ऑब्जेक्ट क्या है, रिजल्ट। बच्चे तो कम लेती हूँ, फीस ज़्यादा रखती हूँ, ताकि क्वालिटी रहे मेरे पास, क्वांटिटी से क्या करना। कल को फीस कम कर दो, भीड़ आ जाएगी, क्या सब पे ध्यान दे पाऊंगी? नहीं दे पाऊंगी ना। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि यहाँ वही बच्चा आएगा जिसको 100% करना है। टाइम पास करने के लिए कोई किसके पास समय जो टाइम पास करना आएगा? वो चाहता है भाई सिलेक्शन हो जाए, मेरा लाइफ सेटल हो जाए, और हम चाहते हैं आप आगे लाइफ सेटल हो जाए आपकी। ठीक है, तो इसलिए फिर हमने कहा नहीं करना 8-8 घंटे की, तो 2 घंटे सफिशिएंट होते हैं। लेकिन किसी को लगता नहीं मैं दिन भर फ्री बैठी हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे और कोई काम नहीं है, तो फिर हम उसको अलाउ करते हैं 7:30 से लेके 10:30 तक। वो 3 क्लासेस भी ज्वाइन कर सकती है, क्योंकि उसको लगता है मेरे पास दूसरा काम नहीं है। और क्योंकि ब्रेक लेते हैं हम 7-7 8-8 मिनट का, ताकि वो रिलैक्स हो सके, लंबी सांस लेके छोड़ के अपने वापस अपने काम पे लग जाए। बीच बीच में मोटिवेशन तो हमारी क्लास में होता रहता है, ताकि क्योंकि पढ़ना खुद को है, मेरा काम सिर्फ पढ़ाना है, लेकिन आपको मोटिवेट रखना इज माई ड्यूटी। वो होगा तभी तो आप 100% दे पाएंगे, नहीं तो कैसे दे पाएंगे? ठीक है, अब आपका पास अगला आता है, मैम फीस तो बता दो, मैम फीस तो बता दो, क्या है कोर्स की फीस? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा 9950574460 पे। ठीक है, इसमें आप फ़ोन करोगे तो आपको एक वीडियो मिलेगा। इस वीडियो में इसके आगे की डिटेल होती है कि भाई हम क्या क्या पढ़ाते हैं, कैसे कैसे पढ़ाते हैं। उसके साथ ही साथ आपको पैम्पलेट मिलता है, उस पर फीस होती है, जिस स्टेट का आप मांगेंगे उस स्टेट की उसमें फीस होती है। तो ये है हमारा फाउंडेशन कोर्स, जो 6 to 7 मंथ चलता रहता है, जिसमें पूरा डिटेल स्टडी होती है। एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें लिखानी होती है हम खुद लिखाते हैं, ताकि आपको बहुत सारी किताबें ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो सारी किताबें मेरे डायस पे रहती है, मर्ज करा के आपको लिखा लेती हूँ। नोट्स डेली बेसिस पे आपको बनाने होते हैं, लेकिन हाँ आपको सैम्पल नोट्स भी देते हैं। कहीं आपको डाउट होता है कैसे बनाना है, तो आपके पास नोट्स आ जाते हैं कि आप अपने नोट्स को ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि एक ही महीने में सब नहीं होता, फिर धीरे धीरे आप करते हैं तो आपको खुद को लगता है अरे वाह
मेरी पूरे सीआरपीसी के नोट्स कंप्लीट हो गए और कोर्स खत्म होने के बाद, जैसे एग्जांपल याद आया, सीआरपीसी खत्म हो गई तो हम क्या करते हैं, वापस उसका रिवीजन आपको साइड बाय साइड करवाते हैं, आपसे करवाते हैं। डेली का आपके लिए एक चैप्टर के लिए लिखवाने का, यानी पूरे अगले 37 डेज में आप फिर से खुद से रिवीजन करके हमें डेली अपडेट करेंगे। उसके साथ ही जो बच्चे रिन्यूअल करा के आए हैं, उन रिन्यूअल वाले बच्चों के लिए अब एक्स्ट्रा सुविधा होने लग जाती है, उनके लिए भी एक नया टाइम टेबल बनता है। वो रेगुलर क्लास में भी बैठेंगे, रेगुलर क्लास के साथ साथ उनको 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, जिसके अंदर उनके डेली टेस्ट होते हैं, डेली का टारगेट, डेली का टेस्ट। यानी जब आपने झोंक दिया अपने आप को इस स्टडी में, तो फिर पीछे रहने से क्या मतलब, फिर तो करना है तो 100% करना ना। लाइफ के दे दो ना 6 महीने, दे दो ना 8 महीने, बन गई जिंदगी भर का आराम हो जाएगा, राइट। तो रिन्यूअल वाले बच्चों के लिए भी फिर से चलता रहता है कि भाई आप ये करिए, आप ये करिए, आप ये करिए। कई बार लोग कहते हैं कि उर्मिला मैम जो है होशियार बच्चे और ठोट बच्चों में डिफ्रेंशिएट करती है कि इसको कम पढ़ाते इसको ज़्यादा। ऐसा क्यों? फीस तो दोनों ही दे रहा, दोनों को पढ़ाना। हाँ, घर का एक बच्चा ज़्यादा कमा के लाता है तो माँ का प्यारा है, जो बच्चा ज़्यादा एक्टिव रहेगा टीचर उस पर ध्यान देगा। उर्मिला मैम ने, ये इंडिया के हर टीचर की क्वालिटी, टीचर तो टीचर है, जो बच्चा एक्टिव होगा उसको पकड़ेगा। लेकिन हमारी क्लास में थोड़ा सा डिफरेंट है, आप देखिएगा कभी डेमो लेकर आप देखेंगे कि मैम हर बच्चे से क्वेश्चन पूछती है, इवन तो जिसको आता है उसको रोक देती है, क्योंकि इसको तो आ ही रहा है, इसको थोड़ी पूछना है। जिसको नहीं आ रहा उसको पकड़ो ना, जब वो नहीं बताएगा और तब उसको याद आएगा मैम ने मुझसे पूछा था, मुझे नहीं आया था, और वो जिंदगी भर के लिए उसको याद हो जाएगा। तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं होता, या सब पे इक्वल ध्यान देते। उल्टा जो बच्चे नहीं बोल पाते हैं, जिनको कम आता है, उनको ज्यादा टाइम देते हैं कि बेटा तुम बोलो, तुम्हें आता है, अपना कॉन्फिडेंस निकालो। आता सब है, उसको लगता है इतने सारे बच्चे बैठे हैं, मैं सही तरीके से बता पाऊंगा कि नहीं बता पाऊंगा, तो उसका कॉन्फिडेंस डेवलप करना हमारा ड्यूटी है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, हम एक एक बच्चे पर इक्वली ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये जो बातें फैलाई जाती हैं उनको इग्नोर करो। दूसरी बात आती है कि किसी ने कहा कि ऑनलाइन बच्चों पर आप ज़्यादा मेहनत करते हो, ऑफलाइन पे कम। ऑनलाइन बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, ऑफलाइन वाले आते हैं चाय पीने चले गए, आज वहाँ घूमने चले गए, आज वहाँ घूमने चले गए, आज क्लास ही नहीं आए, क्या करेंगे? ये तो अपने घर बैठे हैं, घर पे सब ध्यान रखते हैं, मम्मी पापा क्लास अटेंड की कि नहीं की। हाँ, कई बार में बीमार हो जाते हो तो छुट्टी लेनी पड़ती है, बाकी घर में तो आपके ऊपर डंडा लगा रहता है ना, आज क्लास ली या नहीं ली। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन ऑफलाइन, मैम दोनों को इक्वल पढ़ाती है, क्योंकि पढ़ाती दोनों को मैं ही हूँ, पढ़ाने वाली मैं ही हूँ, लेकिन पढ़ने वाले आप है ना। जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा उसको मैम पढ़ाएगी, क्योंकि मेरा काम तो पढ़ाने में दिन भर यही करती हूँ। आप मुझे देखिएगा, आप खुद देखेंगे दिन भर करती है। आप में से कहीं बच्चे मेरे स्टेटस देखते हैं, दिन भर कुछ नया अपडेट मिलेगा ही मिलेगा। आप कहीं बच्चे हैरान होते हैं कि आप सुबह से शाम तक इतना काम कैसे कर लेती हैं। तो कहाँ ऐसा है कि मैं कहीं डिफ्रेंशिएट करूँगी, मैं नहीं करती। अब भ्रम है, लोग फैलाएंगे, लेकिन उस फैलाने के चक्कर में आप अपनी लाइफ से पीछे चले जाते हो। मैं ये कहती हूँ, सुनो सबकी, करो मन की। आपका मन क्या कहता है वो करो, दुनिया तो कहेगी। कभी किसी को 4 स्टार दे रही है, किसी को 3 स्टार दे रही है, किसी को 2 स्टार दे रही है। एक दूसरे के इतने सारे कॉम्पिटिटर है, हम आपस में एक दूसरे के कर लेंगे, आपका फ्यूचर तो खराब हो गया ना। तो सुनो सबकी, करो मन की, जिंदगी में ठान लो, बाकी सब साइड में पड़ा रहेगा। आपको अपनी सफलता चाहिए ना, किसके पीछे रहना है? कौन आपका घर चलाएगा? आप किसका घर चलेंगे? खुद ही को करना ना। तो क्यों किसी के बहकावे में जाते हो? आप देख लो, अच्छा लगे तो ज्वाइन करो, नहीं लगे तो ना करो, कोई इश्यू नहीं ना। पर किसी के पीछे आके मत रहो। बेटा ऐसे करते करते साल निकल जाते हैं। कई बच्चे आके कहते हैं मैम हम तो 2 साल पहले आने वाले थे, लोगों ने ये कह दिया। हम खास 2 साल पहले आ गए होते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। हम 1 साल पहले आ गए होते तो हम 6 महीने पहले आ गए, हमें यहाँ तक पहुंचने में इतना टाइम लगा, क्योंकि लोगों ने रास्ते रोक दिए। वो लोगों की गलती कहाँ है? वो तो रोकेंगे, गलती आपकी है, क्योंकि आपने क्यों लोगों की सुनी। क्या वो लोग सुबह आपको लंच खिलाते हैं, ब्रेकफास्ट कराते हैं? क्या दिन में लंच ला के देते हैं? क्या शाम को डिनर देते हैं आपको? क्या 2 टाइम चाय पिलाते हैं वो लोग? क्या 2 टाइम कॉफी देते हैं? वो लोग कुछ नहीं करते हैं, वो लोग सिर्फ आके आपके दिमाग खराब करते हैं। क्यों लोगों पे ध्यान रखना? और मैं तो ये हूँ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, फिर भी आगे बढ़ते रहना, बढ़ते रहना, बढ़ते रहना। बारिश आती है तो वीडियो बना लेती हूँ, मूड हो गया आज कुछ नया करना वो कर लेती हूँ, मन हुआ वो चैप्टर लेके आ जाती हूँ, लेकिन पूरा यूट्यूब पे नहीं पढ़ाती। सब कुछ यूट्यूब पे पढ़ाऊंगी तो क्लास भी तो जरूरी है ना। तो मैं फिर से ये कहूँगी, सुनो सबकी, करो मन की, अच्छा लगे तो ज्वाइन करो, लेकिन अपना टाइम वेस्ट ना करो, अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करो। ये तो रहेगा। और इसके अंदर आपको फॉर्म मिलेगा, वो सब फॉर्म व्हाट्सएप पे मिलेगा। कैसे मिलेगा? व्हाट्सएप पे मिलेगा। सारी डिटेल आपको आपके व्हाट्सएप पे ही मिलेगी। आपको पैम्पलेट मिलेगा, वो भी व्हाट्सएप पे मिलेगा। साथ ही साथ आपको क्या बोलते हैं कि कैसे कैसे पढ़ाया जाएगा, ये तो वैसे सारा बता दिया आज तो मैंने, फिर भी एक वीडियो इस पर बना हुआ होता है, वो भी आपको आपके व्हाट्सएप पे मिलेगा। तो जब भी आपको नए बच्चे इसके बारे में जानना है, आप कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। अब इन सब के साथ आती है टेस्ट सीरीज। हाँ जी,
टेस्ट सीरीज भी चलती। देखो हम यहाँ छोटे छोटे कोर्सेज भी चलाते रहते हैं और हम बड़े बड़े कोर्सेज भी चलाते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज पूरे साल भर के लिए चलती है, 6 महीने के लिए चलती है। मतलब लॉन्ग टर्म टेस्ट सीरीज भी हमारे यहाँ चलती रहती है, शॉर्ट टर्म से टेस्ट सीरीज भी चलती रहती है। हम छोटे छोटे कोर्स निकालते हैं, कभी केवल मेंस लिखना सिखा दिया, कभी हम प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन लिखना सिखा दिया, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना सिखा दिया, कभी छोटी सी टेस्ट सीरीज चला ली प्री के लिए, उसमें एक स्ट्रेटजी प्लान दे दिया। तो छोटे छोटे कोर्सेज चलते रहते हैं, एक शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, फीस उसकी कम होती है, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। कहीं आपने वीडियोस देखे होंगे जहाँ टेस्ट सीरीज बच्चों ने भी वीडियोस बना के भेजे हैं, अपने एक्सपीरियंस उन्होंने भेजे हैं, तो वो भी साइड बाय साइड चलते हैं। लेकिन इसके साथ ही लॉन्ग टर्म टेस्ट सीरीज चलती है, एवरी स्टेट की, हर स्टेट की चलती है। ओनली प्री की भी चलती हैं, प्री प्लस मेन की भी चलती हैं, ओनली मेन की चलती है। फीस थोड़ी हाई रहती है इसकी, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा है। कई बार बच्चे कहते हैं इतनी फीस में तो कोर्स पूरा हो जाता है। अरे कोर्स पूरा करना या सिलेक्शन, ये आज तक आपने डिसाइड नहीं किया, तो अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको कोर्स पूरा करना है या सिलेक्शन करना है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास टेस्ट के साथ। अब इन सब के साथ एक हमारे पास एडीजे का बैच भी चलता है। किसका बैच चलता है? एडीजे का। तो एडीजे के बैच के लिए आपको एक अलग से वीडियो मिलेगा जिसमें आपको एडीजे की डिटेल मिलेगी। ठीक है, साथ ही साथ हमारे यहाँ पे केवल मेन ओरिएंटेड क्लासेस भी चलती है, मेन ओरिएंटेड क्लासेस, उसका भी एक वीडियो होगा जो आपको नेक्स्ट में मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा एडीजे के लिए और उससे नेक्स्ट मिलेगा आपको मेन ओरिएंटेड क्लासेस के लिए। तो अधिक जानकारी के लिए आप क्लास में फ़ोन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कई बार बीच में आते हैं कि मैंने छोड़ दिया, अब मैं कर सकती हूँ। हाँ जी, आप जिस दिन ज्वाइन करेंगे उसी दिन आपका बैच स्टार्ट होगा। क्या कहा? आप जिस दिन ज्वाइन करेंगे उसी दिन आपका बैच स्टार्ट होगा, इसलिए कोई टेंशन ही नहीं है। आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, बीच में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे वाले का और पीछे वाले का जो मैनेज होता है हम आपको बता देंगे वो आपको कैसे करेगा। तो जब मन हो तब भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं उसके अंदर। साथ ही साथ एपीयू के बैचेस भी चलते हैं। कौन से एपीयू चल रहे भी? राजस्थान, एमपी और तीसरा चलता है हमारे पास राजस्थान का चल रहा है, एमपी का चल रहा है और बिहार का चल रहा है। अभी 3 के चल रहे हैं एपीयू के एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अधिक जानकारी के लिए आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, आसपास वालों का ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। धन्यवाद।